नमस्कार। मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और अध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास की मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना। भगवान श्री हरि विष्णु सहित सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। ऐसी मंगल प्रार्थना के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज मैं आप सभी को 18 जुलाई से अधिक मास प्रारंभ हो गया है, तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपको जानकारी दूंगी कि अधिक मास या पुरुषोत्तम मास का क्या अर्थ है, इसका क्या महत्व है, अधिक मास कब से कब तक रहने जा वाला है, इसके साथ ही अधिक मास और चतुर्मास में क्या अंतर है, इसके अलावा अधिक मास में हमें किस प्रकार से देवी देवताओं की पूजा आराधना करनी चाहिए, अधिक मास में पड़ने वाले व्रत और त्यौहार कौन कौन से हैं, इसके साथ ही अधिक मास की पौराणिक कथा क्या है, इसके अलावा अधिक मास में हमें प्रत्येक राशि के अनुसार किस प्रकार से देवताओं की पूजा आराधना करनी चाहिए, इन सभी के बारे में आपको मैं विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरी इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपको मेरा ये ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए समय को ना गवाते हुए समझते हैं कि आखिर ये अधिक मास का क्या महत्व है, क्या अर्थ है। चलिए इसको समझते हैं। इस साल अधिक मास लगने जा रहा है। अधिक मास को मलेमास भी कहते हैं। और अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अधिक मास या मलेमास होता क्या है। इस दौरान क्या कुछ कार्य करने वर्जित होते हैं, क्या कुछ कार्य करने के दौरान हमें शुभ या अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ इस वर्ष अधिक मास कब से कब तक रहने वाला, इन सभी पे हम एक एक करके विस्तार से चर्चा करें। सर्वप्रथम आइए जानते हैं कि आखिर ये अधिक मास होता क्या है। आइए इसको समझें। दरअसल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जब प्रवेश करते हैं अर्थात गोचर करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है। सूर्यदेव का यह गोचर या संक्रांति तकरीबन हर महीने में पड़ता है, अर्थात सूर्यदेव को एक राशि से दूसरी राशि में जाने में लगभग 1 महीने का समय लगता है। लेकिन जिस महीने में सूर्य अपनी राशि नहीं बदलते हैं उसे ही मलेमास या अधिक मास कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जिस महीने में सूर्य अपनी राशि नहीं बदलते हैं वह महीना मलिन हो जाता है, जिसके चलते इस महीने के स्वामी बनने से सभी देवताओं ने अस्वीकार कर दिया था। कहा जाता है कि तब भगवान श्री हरि विष्णु ने इस महीने को अपनाया और इसके स्वामी बने। मान्यता के अनुसार जो भी व्यक्ति मलेमास के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान गणेश की पूजा आराधना करते हैं उनके जीवन में सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें फूल फलों की प्राप्ति होती है। ये जान लेते हैं कि इस बार मलेमास कब से कब तक रहने वाला। आइए इसको भी समझें। इस साल मलेमास 18 जुलाई से प्रारंभ हो गया है, जो कि 16 अगस्त तक चलने वाला है। अब जानते हैं कि मलेमास से क्या सब बदलाव आएगा। इसको जानें। साल 2023 में मलेमास की वजह से सावन 2 महीने का होने वाला है। साथ ही इस वर्ष कुल 8 सोमवार आएंगे, जिस दौरान महादेव की भक्ति और पूजा करके आप उनका आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त कर। अब जानते हैं कि मलेमास और चतुर्मास में क्या अंतर है। आइए इसको समझें। अधिक मास और चतुर्मास को अक्सर लोग एक ही समझने लगते हैं, हालांकि यह दोनों एक नहीं होता। दोनों में काफ़ी असमानता होती है। जहां अधिक मास 1 महीने का होता है वहीं पे चतुर्मास 4 महीने का होता है। तो चलिए अधिक मास को और विस्तार से समझते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हिंदू कैलेंडर सूर्य और चंद्रमा की गणना के आधार पर तैयार की जाती है। सौर कैलेंडर में 365 दिन और 6 घंटे का एक साल होता है। इसमें हर 4 साल में एक लीप ईयर होता है। लीप ईयर में फरवरी का महीना 28 के बजाय 29 दिनों का होता है। वही चंद्र कैलेंडर की बात करें तो चंद्र कैलेंडर एक साल में 354 दिन के होते हैं, यानी कि सौर कैलेंडर और चंद्र कैलेंडर के एक वर्ष में कुल 11 दिनों का अंतर हो जाता है।
कहा जाता है कि इस अंतर को ख़त्म करने के लिए हर 3 साल पर चंद्र कैलेंडर में एक अतिरिक्त महीना जुड़ जाता है और इसे ही अधिक मास कहा जाता है। इसकी वजह से चंद्र कैलेंडर और सौर कैलेंडर के बीच संतुलन बना रहे। ताकि आइए जानते हैं कि आखिर अधिक मास को मलमास क्यों कहा गया है। आइए इसको भी समझें। दरअसल सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार अधिक मास में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। मान्यता है कि इस दौरान नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, गृह प्रवेश करना वर्जित होता है। यह 1 महीने का समय ऐसा होता है जिसमें मलिन माना जाता है और बहुत ही जगह पर पुरुषोत्तम मास इसे कहते हैं। अधिक मास या मलेमास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आइए विस्तार। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि काल गणना में हर महीने के लिए एक अधिपति देवता को निर्धारित किया गया है, जिनकी पूजा उस निश्चित महीने में की जाती है। जब अधिक मास की बात आई तब किसी भी देवता ने इसे अपनाने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि तब भगवान श्री हरि विष्णु ने अधिक मास को स्वीकारा और उसके अधिपति देव बन गए। भगवान विष्णु का एक नाम पुरुषोत्तम भी है और यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे लोग अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इसी कारण से के चलते अधिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में सदा सर्वदा बना रहता है। इस महीने जितना हो सके भगवान विष्णु पुराण, भागवत कथा सुनने, भागवत विष्णु संबंध व्रत, पूजा पाठ, भजन कीर्तन करने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कई लोग अधिक मास और चतुर्मास को लगभग एक मान बैठते हैं। ये एक भूल है। दरअसल अधिक मास और चतुर्मास में बहुत बड़ा अंतर होता है। जहां अधिक मास 1 महीने का होता है और हर 3 साल में एक बार आता है, वहीं पे चतुर्मास 4 महीने की अवधि का होता है और यह हर साल आता है। और देवशनि एकादशी के दिन चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है, अर्थात इसी दिन से भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जाग जाते हैं। इस दौरान किसी भी तरह का शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। वर्ष 2023 यानी कि इस साल चतुर्मास 29 जून से प्रारंभ हो चुका है। इस बार का अधिक मास बेहद ही दुर्लभ है। आइए इसको समझें। 19 वर्ष के बाद बन रहा है इस साल अधिक मास में शुभ संयोग। सावन महीने में ये लग रहा है, इसीलिए इसे सावन अधिक कहा जाएगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार माना जाता है कि श्रावण अधिक आखिरी बार 2004 में लगा था, यानी कि यह संयोग अब 19 वर्षों के बाद बनने जा रहा है। 19 वर्ष के बाद बन रहे इस शुभ संयोग से त्योहारों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। इस वर्ष रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाया जाएगा, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में 19 दिन बाद। इसके अलावा कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश उत्सव, पितृपक्ष, शारदीय नवरात्र, दशहरा, धनतेरस, दिवाली, भाई दूज जैसे बड़े और अहम त्योहार में भी इस वर्ष देरी देखने को मिलेगा। क्योंकि इस वर्ष का अधिक मास श्रावण मास में पड़ रहा है, इसीलिए इसे श्रावण अधिक मास कहा जाएगा। इसके बाद अब अगला अधिक मास वर्ष 2026, 2029, 2031 और 2034 में। अब हम जानेंगे कि अधिक मास में कौन सी गलती भूल से भी हमें नहीं करनी चाहिए। आइए इसको जानें। अधिक मास में कई कार्य वर्जित माने जाते हैं, जैसे कि इस दौरान शादी विवाह नहीं करना चाहिए, घर का निर्माण, सगाई, संपत्ति से जुड़ा कोई बड़ा काम, संपत्ति खरीदना या बेचना, कर्ण वेदन संस्कार, मुंडन संस्कार, किसी भी तरह का नया काम इत्यादि इस दौरान नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दौरान यदि हम कोई शुभ या मांगलिक कार्य भी कर लें तो हमें उसका पूर्ण फल जीवन में प्राप्त नहीं होगा। अधिक मास के चलते इस बार व्रत और त्योहारों की तिथियों में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। सबसे पहले बात करें सावन की, तो इस वर्ष सावन 2 महीने का होने वाला है, जिसके चलते इस वर्ष 8 सोमवार होंगे। सावन सोमवार व्रत का दिनांक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और बिहार के लिए कौन कौन से रहने वाले हैं, आइए इसको जानें। सावन का पहला सोमवार 4 जुलाई मंगलवार के दिन, दूसरा सोमवार 17 जुलाई सोमवार के दिन, तीसरा सोमवार
21 अगस्त सोमवार के दिन, चौथा सोमवार 28 अगस्त सोमवार के दिन, पांचवा सोमवार 31 अगस्त गुरुवार के दिन। सावन सोमवार के दिनांक पश्चिम दक्षिण भारत के लिए कौन कौन से रहने वाले, आइए समझें। सावन का पहला सोमवार 17 अगस्त गुरुवार के दिन, दूसरा सोमवार 21 अगस्त सोमवार। अगला सोमवार का व्रत है 28 अगस्त सोमवार के दिन। नेक्स्ट 4 सितंबर सोमवार के दिन। नेक्स्ट 11 सितंबर सोमवार व्रत, और अंतिम सोमवार 15 सितंबर 2023 शुक्रवार के दिन। इसके अलावा इस वर्ष चतुर्मास भी 5 महीने का होगा। अब बात करें त्योहारों की, तो इस साल चतुर्मास 5 महीने का होगा। 29 जून 2023 से चतुर्मास प्रारंभ हो गया है और 23 नवंबर को इसका समापन होगा। इस दौरान कोई भी शुभ मंगल कार्य नहीं किया जाएगा। रक्षाबंधन इस बार 30 अगस्त को मनाया। अधिक मास के चलते 4 एकादशी और 9 मंगला गौरी का व्रत का शुभ संयोग बनने जा रहा है। आइए इसको जानें। इस साल सावन के महीने में 4 एकादशी व्रत का शुभ संयोग बन रहा है। एक महीने में चूँकि 2 एकादशी होते हैं, लेकिन चूँकि इस वर्ष सावन का महीना 2 महीने का होने वाला, ऐसे में इस दौरान 4 एकादशी व्रत पड़ने वाले। इसमें से पहला एकादशी व्रत 13 जुलाई को रखा गया, जिसे कामिका एकादशी कहा गया। दूसरा एकादशी व्रत पद्मिनी एकादशी 29 जुलाई को रखा जाएगा। तीसरा एकादशी व्रत परमा एकादशी के नाम से जाना जाएगा और इसे 12 अगस्त को रखा जाएगा। और अंतिम एकादशी व्रत 27 अगस्त को पुत्रदा एकादशी के रूप में रखा जाए। मलेमास या पुरुषोत्तम मास की वजह से मंगला गौरी के व्रत की संख्या भी इस बार बढ़ गई है। हर साल केवल 4 या 5 मंगला गौरी के व्रत रखे जाते हैं, जबकि इस वर्ष 9 मंगला गौरी व्रत का शुभ संयोग बन रहा है। सावन मास की शुरुआत ही मंगला गौरी के व्रत से होगी। मंगला गौरी व्रत के बारे में मान्यता है कि यह भगवान शिव और माँ पार्वती के लिए किया जाता है और इस व्रत से बेहद ही आसानी से माँ पार्वती और भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। कि मंगला गौरी का व्रत कब कब पड़ने वाला, आइए जाने इसको। पहला मंगला गौरी का व्रत 4 जुलाई 2023। दूसरा मंगला गौरी का व्रत रहने वाला 11 जुलाई 2023। तीसरा मंगला गौरी का व्रत रहने वाला है 18 जुलाई 2023। चौथा मंगला गौरी का व्रत रहने वाला है 25 जुलाई 2023। पांचवा मंगला गौरी का व्रत है 1 अगस्त को। छठा मंगला गौरी का व्रत है 8 अगस्त को। सातवां मंगला गौरी का व्रत रहने वाला है 15 अगस्त को। आठवां मंगला गौरी का व्रत रहने वाला है 22 अगस्त को। और 9वां यानी कि अंतिम मंगला गौरी का व्रत रहने वाला है 29 अगस्त। महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरुषोत्तम मास या मलेमास को हिंदू धर्म में बेहद ही पवित्र महीना माना गया है और इसे साफ तौर पर शुद्धिकरण, तपस्या और आध्यात्मिक विकास से जोड़कर देखा जाता है। यह महीना धार्मिक अनुष्ठान करने, व्रत करने, दान पुण्य करने, भक्ति पूजा पाठ करने के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि जो कोई भी व्यक्ति इस शुभ महीने में धार्मिक गतिविधियों में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होते हैं, पूजा पाठ, दान पुण्य करते हैं, उनके जीवन में सभी तरह के अशुभ और पापी चीज़ दूर हो जाते हैं। इसके अलावा अधिक मास के दौरान जो कोई भी व्यक्ति व्रत रखता है उसे 100 से अधिक यज्ञ करने का पुण्य लाभ प्राप्त। जानते हैं कि अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास में प्रत्येक राशि के अनुसार हमें किस प्रकार से पूजा आराधना करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमारे जीवन पे बनी रहेगी। आइए इसको समझें। इस क्रम में सर्वप्रथम मेष राशि के जातकों को इस महीने में रोजाना भगवान विष्णु को केसर मिश्रित दूध दक्षिणावती शंख में डालकर अर्पित करना चाहिए। वृषभ राशि वालों को शनिवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद पीपल के वृक्ष में जल डालें और तेल का दीपक शाम को जलाएं। मिथुन राशि के जातक इस महीने में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। कर्क राशि के जातकों को आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी को 5 कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए और इस भोजन में खीर को अवश्य शामिल करें।
सिंह राशि वाले जातक इस दौरान धार्मिक स्थल की यात्रा पर जरूर जाएं और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। कन्या राशि के जातक भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करना चाहिए। तुला राशि के जातकों को इस दौरान माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और उनके 20 मंत्रों का रोजाना 108 बार जाप करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातक इस दिन इस अवधि में समय अवधि में माँ लक्ष्मी की पूजा करें और एकादशी का व्रत करें और भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में दान यथाशक्ति करें। धनु राशि वाले को पुरुषोत्तम मास में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए और विष्णु भगवान की नियमित पूजा आराधना करनी चाहिए। मकर राशि के जातक इस समय अवधि में गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों को इस समय अवधि में तुलसी के पेड़ की रोजाना जल अर्पित कर देसी घी का दिया शाम को अवश्य दिखाएं। मीन राशि के जातकों को अधिक मास के दौरान विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु के 20 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करना चाहिए। तो इसी के साथ ईश्वर की कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम को देखें। यदि पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा यदि आप में से कोई भी अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं या अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर जाके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।